भी कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज है वो हमें कौन सा यूज़ करना है, या फिर अगर हम कुछ दूसरा करेंगे तो क्या हमारा असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा या हमारे मार्क्स अपडेट नहीं होंगे। तो इसी तरह की काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स बच्चों में चल रही हैं, और वो कैसे पता चल रही हैं, वो आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चल रही हैं चीज़ें। सो उन्हीं चीज़ों के जो डाउट्स हैं, ये जो बातें आप असाइनमेंट्स के बारे में आप पूछते हो, कवर पेज के बारे में पूछते हो, सो उसी के बारे में ये एक छोटी सी वीडियो है। इससे आप इसको डाउट क्लियरेंस वीडियो बोल सकते हो। तो इसमें मैं बताऊंगी कि जो रीजन सेंटर दिल्ली 2 है उसका जो कवर पेज है वो कैसा है और आपको कैसे उसको फिल करना है। वैसे तो RC दिल्ली 3 ने भी अपना कवर पेज निकाल दिया है, पब्लिश कर दिया है, बट इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो इन चीज़ों के अलावा जो और कमेंट्स आ रहे हैं वो हैं आपके दिल्ली 2 के दिल्ली 1 के बारे में। RC दिल्ली 1 के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, बट मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ वीडियो के थ्रू कि दिल्ली 1 के लिए अभी कोई अपडेट आई नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करो, हो सकता है मंडे तक आ जाए, क्योंकि आज तो हो ही नहीं सकता कुछ, और कल छुट्टी है होली की। तो मंडे तक या फिर होली के बाद सैटरडे तक भी जो है दिल्ली 1 की जो अपडेट्स हैं वो आ जाएंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट्स का। जो ये फ्रंट पेज है इसको कैसे फिल करना है। देखो, सबसे पहले तो आपके सामने ये इस तरह का फ्रंट पेज आएगा। आप जो है RC दिल्ली 2 की साइट से इसको डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही है। ठीक है, बाकी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले ये वाला फ्रंट पेज डाउनलोड कर लेना। इसमें आपको लिखना क्या है ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। देखो, अब आपको ये पता है कि आप जून 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हो, गॉट इट। तो यहाँ पर आपको जून है ना, इस पर टिक कर देना है। यहाँ आप लिख भी सकते हो ओके, जून। ईयर कौन सा है, 2025। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि आप यहाँ पर क्या फिल कर रहे हैं। अब जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जून पर ही करना है, दिसंबर में मत करना। दिसंबर में तब करना जब दिसंबर के लिए फिल करोगे, गुड। चलिए फर्स्ट पॉइंट आ जाता है नेम ऑफ़ द स्टूडेंट। यहाँ आपको अपना फुल नेम लिखना है, जो आपकी ID में प्रिंट होके आया है वही नाम आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, देन एनरोलमेंट नंबर 10 डिजिट का होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। किसी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज डिजिट कम हो सकती हैं, बट नॉर्मली जो है वो 10 डिजिट का होता है। उसके बाद आप अपना प्रोग्राम कोड लिखना। ठीक है, कौन से प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, जिसमें भी लिया है वो यहाँ पे लिख देना। फिर कोर्स कोड लिखना है आपने। ठीक है, अब कोर्स कोड में जो भी आपने लिया है, जिस भी असाइनमेंट के लिए, मान लीजिए आप EHI 1 के लिए असाइनमेंट बना रहे हो, उसके लिए आपको एक फ्रंट पेज लगाना है। ठीक है, तो अपना कोर्स कोड लिख देना यहाँ पर, ऐसे आ जाएगा। देन स्टडी सेंटर कोड कुछ भी हो सकता है आपका, वो आपकी ID पर लिखा होगा, मेंशन होगा, देख लेना ध्यान से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, बट इतनी सारी क्वेरीज आई थी कि मुझे दोबारा से ये वीडियो बनानी पड़ी है। देन नेम ऑफ़ द स्टडी सेंटर विद कंप्लीट एड्रेस, ये आपका स्टडी सेंटर का एड्रेस आ जाएगा जहाँ आपने एडमिशन लिया हुआ है, गॉट इट। चलिए, फिर है आपका मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना आप अपना, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार टीचर को कुछ पूछना पड़ जाता है आपसे, आप कुछ मिस्टेक कर देते हो एनरोलमेंट नंबर लिखने में, या स्टडी सेंटर कोड लिखने में, या कुछ भी लिखने में ना, तो या फिर जो स्टडी सेंटर है वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे किसी भी इशू के लिए तो आपसे कर सकते हैं। ईमेल ID वही लिखनी है जो आपने एडमिशन के टाइम पर मेंशन की थी फॉर्म में, ठीक है, जो फंक्शनल हो। देन ये 2 पॉइंट जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से भरना। सबसे पहले 9 वाला कि डिटेल्स इफ़ दिस सेम असाइनमेंट हैज़ बीन सबमिटेड एनीवेयर एल्स ऑल्सो। ये पूछ रहा है कि क्या आप ये जो असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हो ये आपने क्या कहीं और भी सबमिट किया है। ठीक है, तो आपने नहीं किया है, नो लिखना है इसमें। ठीक है, फिर 10th है कि अबाव इन्फॉर्मेशन इज़ क्रॉस चेक्ड एंड इट इज़ करेक्ट, येस पे कर देना। ठीक है, आप टिक भी कर सकते हो और येस भी लिख सकते हो। ये हो गया। यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन आप सबमिट करने जाओगे उस दिन की यहाँ पे डेट डाल देना, एंड हियर योर सिग्नेचर्स। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जो नीचे हैं ये थोड़ी सी जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये आप लोग पढ़ लेना। वही है जो हमेशा से आपको बताई जाती हैं कि किस तरह से असाइनमेंट सबमिट करना है। रीजन सेंटर विल नॉट बी कंसिडर्ड। ठीक है, कि ईमेल के थ्रू किसी भी रीजन सेंटर पर आपको असाइनमेंट नहीं भेजना है। बाकी आप जब इसको डाउनलोड करोगे तो ये आप पढ़ लेना इसको, अगर मैं ज़्यादा पढ़ूँगी तो फिर ये
बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो एक तो परफॉर्मा होता है इस तरह का, एक और भी होता है जो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके साथ साथ एक आपको इस तरह का परफॉर्मा भी मिल जाएगा, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो अगर ये भी अगर आप लगाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो असाइनमेंट कवर पेज नहीं मिलता है जिसके बारे में अभी बात कर रही थी, वो नहीं मिलता है, तो आप ये बेसिक वाला भी बना के फिल करके इसको आप अपना यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी सारी वही चीज़ें हैं, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, नेम एड्रेस हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर प्रोग्राम लिख देना अपना, प्रोग्राम कोड क्या होने वाला है, BAG BTS व्हाटएवर। ठीक है, कोर्स कोड हो जाएगा, कोर्स टाइटल हो जाएगा एंड कोर्स कोड आपका। कोर्स टाइटल क्या होता है? कोर्स टाइटल वो होता है आपका जिस सब्जेक्ट के बारे में आप असाइनमेंट बना रहे हो उसका नाम लिख देना है, यहाँ पे कोर्स कोड आ जाएगा। ठीक है, फिर रीजन सेंटर, कौन से रीजन सेंटर के अंडर आपने एडमिशन लिया हुआ है वो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपके ID कार्ड पर मिल जाएंगी, टेंशन मत लेना। स्टडी सेंटर का नेम आ जाएगा, असाइनमेंट नंबर यस, असाइनमेंट नंबर के लिए बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि असाइनमेंट नंबर में क्या लिखना है। देखो, अगर आप ये वाला परफॉर्मा यूज़ कर रहे हो ना, और यहाँ पर अगर आप लोग फंस जाते हो कि क्या लिखें, तो असाइनमेंट नंबर का मतलब होता है कि मान लीजिए आप 4 कवर पेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअली 1 2 3 4। ठीक है, तो आप 4 असाइनमेंट बना रहे हो, चारों के लिए अलग अलग कवर पेज बनाओगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ वो नंबर लिखना है कि मान लीजिए आपने एक असाइनमेंट बना लिया तो उसके लिए ये असाइनमेंट नंबर 1। दूसरा जो कवर पेज लोगे उस पर असाइनमेंट नंबर की जगह आप लिखोगे सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। तो इस तरह से करके आप इसमें अपने असाइनमेंट नंबर लिखोगे। ओके, ये कोई भी नंबर हो सकता है। फ़ोन नंबर लिख देना अपना, ID एंड डेट, सबमिशन की डेट और सिग्नेचर। ठीक है, हो गया। तो बस इतना ही था इसमें। जो अभी जो क्वेरीज आने वाली हैं वो आएंगी असाइनमेंट नंबर पे लिखने के लिए। ठीक है, आई नो कि इसके बारे में बच्चे पूछेंगे, तो जितने असाइनमेंट भर रहे हो, बना रहे हो, वो 4 बना रहे हो, 5 बना रहे हो, तो हर एक के सामने उसका नंबर लिखते जाना। मान लो आपने एक असाइनमेंट रेडी कर लिया, उसके ऊपर आप ये वाला पेपर लगाने वाले हो, तो यहाँ पर असाइनमेंट नंबर की जगह 1 लिख देना। फिर दूसरा कवर पेज लगाने वाले हो दूसरे असाइनमेंट पे, तो यहाँ पर 2 लिख देना। ठीक है, ऐसे 3 4 5 जितनी भी बना रहे हो। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। चलो, बेस्ट ऑफ लक।